हेलो फ्रेंड्स, रिक सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंस लेवल पजल। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट है एंड ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। फ्रेंड्स, आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने इस पजल को सोल्व कर लिया होगा। देखते हैं कि हमारी पजल में क्या है। A certain number of people are sitting in a square। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल मतलब हमें नहीं पता कितने नंबर्स ऑफ पीपल बैठे हैं। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए स्क्वेयर शेप टेबल, मतलब एक टेबल है और उसमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स बैठे हैं। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सबके सब क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ओनली वन पर्सन सिटेड एट ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर पर एक पर्सन बैठा है। एंड रिमेनिंग पर्सन आर सिटेड एट द एज ऑफ द स्क्वेयर टेबल। मतलब हमें नहीं पता कि बाकी एज पर कितने पर्सन बैठे हैं, बट कॉर्नर पर एक फिक्स है कि एक पर्सन बैठा ही बैठा है। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट एज। और सबकी एज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ओनली फ्यू मेंबर्स पोजीशन आर नोन। हमें कुछ ही मेंबर्स की पोजीशन पता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इस लाइन से कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। ओनली फ्यू मेंबर्स पोजीशन आर नोन, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या दिया गया था कि एक स्क्वायर टेबल है, ठीक है, जिसके कॉर्नर्स पे तो बैठे ही बैठे हैं पर्सन्स और एज पे भी बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने बैठे हैं। एंड सब के सब क्या कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। ओके, सब के सब क्या कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। ओके, पिछले पैराग्राफ से हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली थी। एंड एजिस पे भी लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, इनसे क्लियर होगा। एम सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर। जो एम है हमारा, वो किसी ना किसी कॉर्नर पर बैठा है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, द वन हुज एज इज 18 ईयर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, अब जिसकी 18 एज है वो एम के सेकेंड लेफ्ट में है। ओके, एक मिनट मैं इसे एज कर देता हूँ। वन हु इज 18 ईयर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब जिसकी एज 18 ईयर है वो क्या है, एम के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में थ्री पर्सन बैठे हैं। एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू इज 18 ईयर ओल्ड। अब क्यू क्या है, हमारा 18 ईयर ओल्ड है। ये क्यू है, ये हमारा 18 ईयर ओल्ड है। ठीक है, और यहाँ पर 18 ईयर इसने लास्ट लाइन में बताया था कि जो 18 है वो सेकंड लेफ्ट है एम के, तो यही हमारा क्यू हो गया, मतलब क्यू सेकंड लेफ्ट हो गया एम के। ठीक है, ये इनडायरेक्ट वे में दे दिया उसने। ठीक है, एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। जो एन है वो एस के सेकंड लेफ्ट है। ठीक है, सॉरी, एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है। एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, एंड सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। और एन कहाँ है, एन एक कॉर्नर पर बैठा है। ठीक है, एक तो हमारा एम कॉर्नर पर बैठा था, ये इंस्ट्रक्शन हमें दी गई थी। ठीक है, एक हमें ये मिल गई कि हमारा एन कहाँ बैठा है, कॉर्नर पर बैठा है। चार कॉर्नर होते हैं, दो तो हमें पता चल गए, वो कोई से भी दो कॉर्नर हो सकते हैं जिसपे एम और एन बैठे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, एन सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। सेम नंबर ऑफ पीपल सिटेड इन अपोजिट एजिस। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस पजल में। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ पीपल सिटेड इन द अपोजिट एजेस। मतलब जैसे मान लो ये एज है स्क्वायर की, अगर मान लो यहाँ पर एक बैठा है तो सामने वाले पे भी एक ही बैठेगा। अपोजिट एज ये होगी ना इसकी, तो सेम नंबर तो ऐसे ही होंगे कि अगर इस पर एक बैठा है तो सामने वाले पे भी एक बैठेगा। अगर मान लो इधर दो बैठे हैं तो इधर भी दो ही बैठेंगे। ओके, तो ये सिनेरियो दे रहा है कि अपोजिट में क्या है, सेम नंबर ऑफ पीपल्स बैठे हैं। ठीक है, एट लीस्ट टू बट नॉट मोर देन फोर पीपल। एट लीस्ट टू बट नॉट मोर देन फोर पीपल सिटिंग ऑन ईच एज ऑफ द टेबल। ठीक है, मतलब कम से कम दो, हर एज पे कम से कम तो दो होंगे और ज़्यादा ज़्यादा कितने हो सकते हैं, चार। मतलब दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं एक एज पे। ठीक है, पी हुज एज इज 51 सिट सिक्स टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 10 लेस देन पी।
ठीक है। अब पी है, ठीक है, इन्हें क्या कर रखा है, पी हुज एज इज 51, जिसकी एज 51 है, सिट सिक्स्थ टू द राइट ऑफ वन, मतलब सिक्स्थ राइट है ये किसके, 1 2 3 4, तो 5 जने होंगे इनके बीच में, तो ये सिक्स्थ राइट, अगर हम ऐसे मान के चलें तो सिक्स्थ राइट इसका होएगा ये, सिक्स राइट ऑफ वन हुज एज इज 10 लेस देन पी, मतलब जिसकी एज 41 है, 10 लेस पी तो 41 होगी क्योंकि पी की 51 है, और इसे 10 लेस लेंगे तो हम 41 आएगा, ठीक है। इसका सिक्स राइट पी है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु सिट एट कॉर्नर, मतलब बोथ ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पर्सन 41 वाला जो यहाँ पे आएगा, कोई भी आएगा जो भी आएगा, एंड 51, ठीक है, ये दोनों के नेबर्स, मतलब एक नेबर कॉर्नर है, या तो ये कॉर्नर है या ये कॉर्नर है, मतलब ये वाला बंदा कॉर्नर पे बैठा है, या इसके इधर वाला बंदा कॉर्नर पे बैठा है, या इधर वाला, ठीक है। तो ये दे रहा है हमें कि दोनों के नेबर्स में से एक कॉर्नर पर बैठा है, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं, नाइदर एम नोर क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ठीक है। अब पी है, इसका इमीडिएट नेबर ना तो एम है ना क्यू है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अब टी थर्ड लेफ्ट है, ठीक है। अब इनके बीच में 5 थे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये तो कॉर्नर वाले बंदे हो गए जो कॉर्नर पे बैठेंगे। अब जो टी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, तो पी ये रहा हमारा, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 एंड 3, तो टी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। ओ सिट सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, अब टी ये हो गया हमारा, ठीक है, इसका लेफ्ट सिक्स्थ कौन सा है, टी, ठीक है, तो 1 2 3, फोर्थ यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा, तो सिक्स कौन है, ओ, तो ये 6 हो गए ना, एक तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आ गया O6 टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब आगे अगले में देखते हैं क्या है, द एज ऑफ एम इज इक्वल टू द डबल ऑफ द एज ऑफ एस, जो एम की एज है वो किसकी, एस की डबल है, ठीक है। एम की जो एज है डबल किसके है, एस के, मतलब जो एस की एज आएगी हमारी, मान लो एस की एज आती है 4, तो एम की क्या आ जाएगी 8, ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या है, द वन हुज एज इज 45 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज सिट अपोजिट टू ओ, ठीक है। वन हुज एज इज 45, जिसकी एज 45 है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू द ओ। अब मान लो ओ के अपोजिट कोई भी बंदा बैठा है, ठीक है, ओ के अपोजिट मान लो मैंने मान लिया जेड बैठा है, ठीक है। अब जेड के सेकंड राइट कौन बंदा बैठा है, जिसकी एज 45 ईयर्स है, ठीक है। अब ओ के अपोजिट क्या रखा था, ओ के अपोजिट मैंने जेड मान लिया, और जेड के सेकंड राइट कौन बैठा है, 45, ये लिख रखा है ना, द वन हुज एज इज 45 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु सिट अपोजिट टू ओ, ठीक है। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हुज एज इज 45, ठीक है। अब जो 45 वाला एज वाला ये है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 45 एज वाला जो बंदा है, इसका इमीडिएट नेबर कौन है, आर, तो आर यहाँ भी आ सकता है और आर यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, एक ये हमारे पास कंडीशन होगी, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हुज एज इज 45, द वन हु इज 48 ईयर ओल्ड सिट 4 टू द राइट ऑफ आर, ठीक है। अब एक और दे रहा है आर के बारे में, लिंक कर रहा है इनको स्टेटमेंट्स को, जिसकी एज 48 है वो क्या है, फोर्थ राइट ऑफ आर है, जिसकी एज 48 ईयर है वो फोर्थ राइट ऑफ आर है, ठीक है। तो 1 2 3, और जिसकी एज 48 है वो क्या हो गया, फोर्थ राइट ऑफ आर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ, अगर एम एंड ओ के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं, मान लो एक्स बैठे हैं, मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, कहाँ थे हम, नंबर ऑफ पर्सन सिट इन बिटवीन एम एंड ओ व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एम, मतलब एम के लेफ्ट से काउंट करेंगे, ठीक है, मान लो इसको मैं रफ कर देता हूँ, एम के लेफ्ट से काउंट करेंगे, ठीक है। तो जितने बंदे बैठे हैं एम और ओ के बीच में इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ओ एंड हुज एज इन 20, मतलब एम और ओ के बीच मान लो एक्स बैठे हैं, तो ओ और 20 के बीच में भी एक्स बैठे हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये हमारी सारी, ठीक है। अब इसके 4 कॉर्नर्स पे तो वो बता रहा है कि 4 कॉर्नर्स पे तो बैठे ही बैठे हैं, ठीक है, और सब इनसाइड देख रहे हैं, ये हमें इंस्ट्रक्शन में दिखा दिया हुआ है, ठीक है। और अब इसने एक और इंस्ट्रक्शन कही थी ऊपर कि हर कॉर्नर पे मिनिमम 2 तो बैठे ही हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा था उसने,
एटलीस्ट ये ना, एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 तो हर एज पे बैठा ही बैठा है। ठीक है, तो आप बिठा लीजिए, हर एज पे 2 तो बैठे ही बैठे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी कंडीशन कैसे फॉलो करती हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, एम कॉर्नर पे है और एन कॉर्नर पे है, इनको सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यही 2 फिक्स ऐसे पते हैं जो कॉर्नर पे आएंगे ही आएंगे। 4 कॉर्नर है हमारे पास, उनमें से 2 पे ये आएंगे ही आएंगे। मैं मान के चलता हूँ एम में मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, एम कॉर्नर पर है और एम को एक छोड़कर लेफ्ट क्या है, 18 है। ठीक है, और ये सारे इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, ये मेंशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक छोड़कर 18 है। ठीक है, अब उसने कहा था कि 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं एच पे। ठीक है, 2 तो मिनिमम हमने ले लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंडीशन के हिसाब से क्या बनता है। अब एस और क्यू में हमारे हमको क्या कह रहा है कि हमारे पास बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, क्यू ये है, क्यू हमारा यहाँ पे है। अगर हम 3 पर्सन बैठाते हैं इसमें 1 2 3, तो एस हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, एस यहाँ पे आएगा, तो एस के इमीडिएट लेफ्ट एन होना चाहिए। ठीक है, एस ही हो गया, इसके इमीडिएट लेफ्ट तो एन आएगा, और एन हमारा कॉर्नर पे होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, ये कंडीशन तो गलत होगी, तो इसका मतलब क्या है कि एज पे बीच में कोई ना कोई और भी बैठा है। ठीक है, ये मैं ऊपर से कंडीशन लेके चेक कर रहा हूँ, नीचे से भी कर सकते हो कि 1 2 3 करके एस, पर इसमें क्या दिक्कत आएगी नीचे चेक करोगे तो। पहले हम ऊपर वाला सिनेरियो लेके चलते हैं, फिर नीचे वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्यू और एस में 3 पर्सनस हैं। ठीक है, हमने एस यहाँ सेट किया, फिर एन यहाँ सेट किया। ठीक है, बट वो हमारा गलत आ गया, क्योंकि एन कॉर्नर पे आना चाहिए, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला सिनेरियो क्या बनता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और डायग्राम ले लेता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी अच्छी रहेगी। ये सारे सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है, 2 तो आएंगे ही आएंगे हर एज पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 3 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ था कि अपोजिट एज पे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो यहाँ 3 मानने, तो यहाँ भी 3 मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब देख के अब लेके चलते हैं। अब क्यू यहाँ है मान लो। ठीक है, एम के सेकंड लेफ्ट देख है क्यू, और क्यू और एस में 3 है, तो 1 2 और 3 एस यहाँ आएगा। ठीक है, और एस के इमीडिएट लेफ्ट एन है। एस अगर मान लो सर ये सब सेंटर पे देख रहे हैं, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट एन आए यहाँ आएगा, और एन कॉर्नर पे है, ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर आपके माइंड में आता है कि यहाँ पर 3 मान के देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ 3 मान लो इस वाली पे, तो यहाँ 3 आएंगे, तो यहाँ भी 3 आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, तो क्यू और एन एस में 3 है, तो 1 2 3 एस यहाँ आएगा। ठीक है, एस यहाँ आएगा, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट एन यहाँ आएगा। सॉरी, एक मिनट, एम के सेकंड लेफ्ट क्या था, हमारा क्या था, क्यू था, क्यू यहाँ पे आएगा। और अगर इसका 3 छोड़े तो हम 1 2 3। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 3 दिए थे ना हमने, तो यहाँ 3 आएंगे, और यहाँ भी 3 आएंगे। ठीक है, अब छोड़ते हैं हम 1 2 और 3। 3 छोड़ा हमने, एस यहाँ आया, और एस के इमीडिएट लेफ्ट एन है। ठीक है, एन, तो ये कंडीशन भी बन रही है हमारी। ठीक है, एक कंडीशन तो बन रही है कि अगर हम इस एच पे 2 मान रहे हैं, तो और इस एच पे 3 मान रहे हैं, तो हमारी कंडीशन बन रही है। और एक कंडीशन ऐसे बन रही है कि हम इस एच पे अगर 3 मान रहे हैं और इधर 2 मान रहे हैं, तो भी हमारी कंडीशन बन रही है। अगर अब आपके माइंड में आता है कि 4 भी तो हो सकते हैं, क्योंकि 4 भी तो दे रखा है, तो एक डायग्राम और आप ट्राई करके देख लो। ठीक है, या फिर इसी में ट्राई करके देख लो। चलो एक और डायग्राम ले लेता हूँ मैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे एग्जाम में आपको क्या करना है, एक ही डायग्राम पे सब अप्लाई करके देखने हैं कि कैसे कैसे कंडीशन है, और उस हिसाब से करना है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको एक और डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मान लो यहाँ 2 और यहाँ पे 2, और एम यहाँ है और क्यू यहाँ है। अब आप कोई भी रो 4 मान लो इसी में मैं 4 मान लेता हूँ, एक इधर है और एक इधर है। अब क्यू और 3 छोड़ के ऐसे है, तो 1 2 3 छोड़ के ऐसे यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट एन है। ठीक है, एन यहाँ आ जाएगा, एन कॉर्नर पे तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन गलत होगी। अगर मान लो आप कहते हो कि यहाँ हम 4 नहीं मानते, यहाँ हम 2 ही मानेंगे, यहाँ हम 2 ही मानेंगे, यहाँ 4 मानेंगे हम। ठीक है, यहाँ 4 मान लो, तो एक मिनट मैं रख कर देता हूँ, ये मैस हो जाएगा वरना। ठीक है, अगर आप कहते हो
हमने पहले वाली कंडीशन में क्या किया था, ऊपर 4 माने थे, इस वाली एच पे 4 माने थे, अब यहाँ 4 मान लो आप, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये मान लो 4 एच पे ये 4 है, ठीक है। अब एम यहाँ ले लिया तो इसको एक छोड़ के क्यू, क्यू यहाँ आएगा, और क्यू 3 छोड़ के एस, यहाँ 2 तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, तो 1 2 3 एस, 1 मिनट वेट, 1 2 3 4, तो 1 2 3 एस यहाँ आएगा, और एस के इमीडिएट लेफ्ट क्या है, एन है, एन फिर कॉर्नर पे नहीं आएगा। तो मतलब हमारी 4 वाली कंडीशन तो गलत होगी, 4 वाला तो हमारा किसी भी मतलब किसी भी हम वे लेके चल रहे हैं उसमें 4 तो हमारे बैठेंगे ही नहीं। अब रह गई बात 2 और 3 की, ठीक है। 2 और 3 में हमारे पास ये कंडीशन बचती हैं, ठीक है। अगर हम इधर 2 मानते हैं एक बार तो ऐसे सिनेरियो बन रहा है, और अगर हम इधर 3 मानते हैं तो हमारा ऐसा सिनेरियो बन रहा है। और अगर आपके माइंड में अब ये है कि इधर भी तो 3 मान सकते हैं हम, जैसे हमने इधर 3 मान लिए और इधर भी 3 मान लेंगे, तो अगर हम इधर 3 मान लेंगे तो क्या होगा, एस की पोजीशन एक और इधर एक और शिफ्ट हो जाएगी, और एक और शिफ्ट हो जाएगी तो एन की एक और इधर शिफ्ट हो जाएगी, और इससे क्या होगा, एन हमारा कॉर्नर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि बिल्कुल कि एक जगह एक तरफ हमें 3 मानने पड़ेंगे और एक तरफ हमें 2 मानने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेगा। अगर हम दोनों सोचते हैं कि इधर भी 3 मान लेते हैं तो क्वेश्चन प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि एक एक पोजीशन उसकी शिफ्ट होती रहेगी, ठीक है। और हमें एन को कॉर्नर पे रखना जरूरी है, ठीक है। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया अब तक का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे बाकी कंडीशन को पढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारी कौन सी कंडीशन हो चुकी, अब ये हो चुकी हमारी, ठीक है। इसको कट करते चलो, ये हो चुकी, एंड ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी, एंड कॉर्नर पे ये भी हो चुकी, ठीक है। अब सबसे बड़ी कंडीशन हमारे पास कौन सी बची है, अब सबसे बड़ी कंडीशन हमारे पास ये वाली है। ये गेम चेंजर साबित होगी इस पजल में, क्योंकि जितनी बड़ी कंडीशन होगी ना, जितनी ज़्यादा पोजीशन फिलअप होंगी किसी कंडीशन से, वो उतना जल्दी पजल को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं। अब ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें कि पी ओ के, यहाँ पे क्या था, 41 है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 41 है ना, ये कंडीशन हमने कहाँ से लिखी थी, हाँ 10 लेस, मतलब 10 लेस है पी से, हाँ डेफिनेटली 41 है। 41 है, उसके फिफ्थ राइट में पी है, ठीक है। तो इसका ये राइट है तो पी का ये लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आई बात तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। अब मान लो कोई रो है, अब इसका ये राइट है, तो इस वाले पर्सन का, एक मिनट, मान लो ये 2 पर्सन है, ये वाला पर्सन इसका राइट है, तो ये वाला पर्सन इसका तो लेफ्ट होगा ना, अगर ये दोनों सेम पोजीशन में देख रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि सबके सब सेम पोजीशन में देख रहे हैं, सबके सब सेम पोजीशन में देख रहे हैं, सबके सब सेंटर में देख रहे हैं। तो आप मान के चलो ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका राइट है ये वाला मान लो पी था, ये 41 वाला है, 41 का ये राइट है पी, तो पी का 41 क्या होगा, लेफ्ट होगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं हम अपने, ठीक है। अब पी का लेफ्ट है 41। अब एक कंडीशन और थी हमारी पी से रिलेटेड, ये वाली, पी एम और क्यू के इमीडिएट नेबर में नहीं आएगा, ठीक है। अब एम ये हो गया, ठीक है। ये 2 एच पे यहाँ 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे, और यहाँ पे 3 थे ये, ठीक है। अब पी एम और क्यू के इमीडिएट नेबर में नहीं आएगा, तो पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब पी के एक और सिनेरियो था कि पी के बराबर वाला पर्सन कोई ना कोई कॉर्नर पे बैठेगा, कोई भी इमीडिएट पर्सन कॉर्नर पे बैठेगा, पी के बराबर वाला नेबर, ठीक है। अब पी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ तो आ नहीं सकता। अब पी की पोजीशन हम मान लो यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। अब पी को 1 2 छोड़ के टी था, तो 1 2 छोड़ के तो एन है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन भी हमारी खत्म होगी, यहाँ पी नहीं आ सकता। अब बची ये वाली, पी यहाँ वैसे नहीं आ सकता क्योंकि दोनों साइड के जो इसके नेबर हैं ये कॉर्नर पे नहीं है, ना तो ये कॉर्नर पे है ना ये कॉर्नर पे है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब ये बचा हमारे पास कॉर्नर ये, अगर मान लो मैं पी को यहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसके 2 छोड़ के टी, 2 छोड़ के टी आ जाएगा यहाँ पे, हाँ डेफिनेटली आ जाएगा। अब टी को भी इधर 2 छोड़ के 41 था, ठीक है, क्योंकि पी सिक्स राइट था ना, तो अब वो सिक्स लेफ्ट हो जाएगा 41 वाला, ठीक है। तो यहाँ हमने पी माना था, तो 1 2 टी आ गया, और उसके बाद 2 छोड़ के 41, ठीक है। क्योंकि पी से 1 2 3 4 5 6 41 है ना लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5 और 6 41 आ गया। बट 41 वाला वो पर्सन है जिसके बराबर वाले कॉर्नर पर है, बट 41 खुद कॉर्नर पर आ गया यहाँ पे, तो ये कंडीशन भी हमारी गलत हो गई, 41 यहाँ पे नहीं आएगा, तो पी हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब पी हम यहाँ रख के देखते हैं, ठीक है। पी हमने यहाँ रखा, तो इसको 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के टी यहाँ आ गया, हाँ हमारा सेट बैठ गया। अब सिक्स लेफ्ट था ना इसके 41, तो पी के सिक्स लेफ्ट 1 2 3 4 5
और सिक्स्थ। ठीक है, हमारी ये कंडीशन भी कि नहीं फॉलो कर रही क्योंकि हमारा 41 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन भी क्या हो गई, एक मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, मतलब ठीक हो गई। यहाँ 41 आ रहा है हमारा, सॉरी मैं गलती काउंट कर गया था वो। ठीक है, पी के हमारे सिक्स लेफ्ट, 1 2 3 4 फिफ्थ और ये सिक्स। तो 41 हमारा कहाँ कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल फॉलो कर रही है। और देख लेते हैं आगे, 41 से भी दो छोड़ के हमारा क्या था, ओ था, तो 1 2 3 ओ, तो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ओ आ गया। ये हमारा बिल्कुल सेट बैठ चुका है। अब इसमें और चेक कर लेते हैं हम क्रॉस चेक के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इधर दो एज मानी थी और यहाँ पे तीन मानी थी, बट यहाँ पे हमने इधर थ्री मानी है और उधर दो माने हैं। ठीक है, अब पी को चेक करते हैं। पी यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि एम और क्यू के तो इमीडिएट नंबर में पी है नहीं, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता। अब पी को हम यहाँ लेके चलते हैं। ठीक है, पी अगर मैंने यहाँ माना तो उसके दो छोड़ के लेफ्ट में टी, तो 1 2 छोड़ के टी, और सिक्स लेफ्ट मान लो पी में यहाँ मानता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, उसके दो छोड़ के टी, ये एच पे बंदा है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो एक दो छोड़ के टी। ठीक है, और टी से दो छोड़ के क्या था, 41, 1 2 41। 41 हमारा कहाँ आ रहा है, कॉर्नर पर आ रहा है, बट 41 हमारा कहाँ आना चाहिए, एज पे, क्योंकि एज पे आएगा तभी उसके कॉर्नर वाले से नेबरिंग हो पाएगी। तो ये हमारी गलत हो गई कंडीशन। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, और ये एज भी मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। वन टू एंड थ्री। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी पी के लिए ख़त्म होगी, ये वाली ऑलरेडी ख़त्म थी यहाँ तक की। तो हमारे पास पी की पोजीशन अब हम मान लो यहाँ लेके चलते हैं पी, तो 1 2 छोड़ के टी और 1 2 छोड़ के 41। 41 फिर कॉर्नर पर आ गया, बट 41 क्या आना चाहिए हमारा, एच पे आना चाहिए, तो पी की हमारी ये कंडीशन भी नहीं होगी। ठीक है, अब पी हम यहाँ लेके चलते हैं, पी 1 2 छोड़ के टी। ठीक है, टी और 1 2 छोड़ के 41, बट क्यों हमारा 18 है, वो ऑलरेडी मेंशन हमें, तो टी टू छोड़ के 41, यहाँ टी से दो छोड़ के 41 है ना लेफ्ट में, तो टी टू छोड़ के 41, ये भी नहीं हो सकता हमारा, तो हमारी पी की कंडीशन यहाँ पे भी नहीं होगी। ठीक है, सॉरी क्यों, तो हमारा 18 है ही। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमारी ख़त्म होगी। अगर मैं मान लो पी यहाँ लेता हूँ, पी 1 2 छोड़ के टी, टी यहाँ आ सकता है, तो 1 2 छोड़ के 41 फिर कॉर्नर पर आ गया, फिर ये हमारी कंडीशन गलत होगी, पी यहाँ भी नहीं आ सकता, और पी यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ तो पी डेफिनेटली आ ही नहीं सकता क्योंकि एम का नेबर तो पी है ही नहीं। ठीक है, ये मेंशन है एम और क्यू का, तो हमारी ये लास्ट कंडीशन थी कि यहाँ से आ सकता तो आ सकता था, तो ये वाला हमारा सिनेरियो गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। अब डेफिनेटली हमारे पास सिर्फ ये एक बच गया है, इसी से हम ट्राई करेंगे आगे। एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे अब इसमें ये देखिए कि इसमें आपके लगभग सेट होने लगे थे, मतलब बैठने लग गए थे पर्सनस। ठीक है, तो आप इसी को कंटिन्यू रखना आगे। अगर इसमें नहीं बनता तो इसमें क्रॉस चेक करने जाना, बीच में मत उसको छेड़ना, क्योंकि आप पहले इसको कंप्लीट करो, अगर इससे नहीं बनता फिर उस तरफ जाना। ठीक है, ये तो मैंने आपको बीच में समझाने के लिए इसमें क्या किया था, क्रॉस चेक करके दिखा दिया आपको कि अगर ऐसी कंडीशन आती है थ्री वाली, कि अगर कोई कहता है कि हम थ्री तो यहाँ रखेंगे, आपने थ्री यहाँ रखे हैं बट हम थ्री यहाँ रखेंगे, रख के देखेंगे, तो मैंने ये रख के बताएं आपको, एज ए सेट करके बताएं आपको कि ऐसी कंडीशन आती है तो कैसे आपको चेक करना है। और एग्जाम में ध्यान रखना कि आपको एक ही डायग्राम में सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, सेट करके देखना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, छोटा छोटा लिख लीजिए। ठीक है, रफ शीट जो मिलती है आपको उसे छोटा छोटा लिख के उसको, अगर वो सेट बैठता है तो ठीक है, वरना उसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल करके दोबारा आप ऊपर लिख के कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, या ज़्यादा ज़्यादा आप ऐसा कर सकते हो कि दो डायग्राम बना लीजिए एग्जाम में। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी थोड़ी, और ये मैस नहीं होगा। ठीक है, समझने में आसानी होगी और पजल आसानी से सोल्व हो पाएगी। ठीक है, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, अब हमारा ये तो हो गया सिनेरियो, अब बच गया हमारे पास सिर्फ ये वाला सिनेरियो। ठीक है, मैं इसे रेस कर देता हूँ। अब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी, पी का एक नेबर कॉर्नर पर है, पी का एक नेबर कॉर्नर पर है, यहाँ पे है हमारा। ठीक है, मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, एक मिनट।
पी हमारा कहाँ पे बैठाया था हमने, पी यहाँ पे बिठाया था, ठीक है। पी का इमीडिएट नेबर कॉर्नर हो गया। और पी की एज कितनी है 51, ये हमने 51 लिख लिया, ठीक है। और टी आ गया इसके सेकेंड थर्ड लेफ्ट में, और उसके सिक्स लेफ्ट में 41 भी आ गया। 41 का एक इमीडिएट नेबर क्या है हमारा, कॉर्नर है, और यहाँ पे भी 41 का इमीडिएट नेबर कॉर्नर एम आ गया हमारा, ठीक है। और 41 से दो थर्ड लेफ्ट ओ था हमारा, तो 41 से थर्ड लेफ्ट हमारा ओ भी आ गया। तो ये कंडीशन भी हमारी होगी, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन भी होगी कि एम और पी एम और क्यू के नेबर में नहीं है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि एस अगर 4 है तो एम 8 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या कंडीशन बची, ये कंडीशन थी हमारे पास कि ओ से जो अपोजिट बंदा है, मतलब अपोजिट पर्सन है, उसके सेकंड राइट में 45 आएगा। तो ओ तो हमारा ये है, इसके अपोजिट क्या हो गया, ये वाला पर्सन, ठीक है। इसके सेकंड राइट में क्या आएगा 45, तो यहाँ पे क्या आएगा 45, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमारी होगी, ठीक है। और 45 के इमीडिएट नेबर आर है, तो 45 के इमीडिएट नेबर एक तो टी हो गया, ये आर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई, ठीक है। और एक ये कंडीशन है। अब देख रहे हो आपकी ये जो कंडीशन थी हमारी, इसको सोल्व होने के बाद सारी की सारी आगे जितनी भी कंडीशन दे रखी हैं वो सब की सब इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। तो एग्जाम में भी यही रहता है, सिर्फ एक कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी जो अगर आप क्रैक कर गए ना, तो उसके बाद पजल बिल्कुल मतलब हलवा बन जाती है, कुछ भी नहीं रहता पजल के अंदर, ठीक है। और मेंस लेवल में तो सबसे मेन फंडा ये रहता है कि पेशेंस, ठीक है। अगर आप पजल का साइज देख के, जैसे ये पजल छोटी है, दिखने में छोटी है, बट इसके अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी। अगर एग्जाम जिस हिसाब से एग्जाम का प्रेशर होता है ना, उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे, फटाफट पढ़ोगे, तो बनाने में डिफिकल्टीज आएंगी। बट अगर हाँ पेशेंस रख के बनाओगे तो डेफिनेटली पजल बनेगी। और ये क्लर्क मेंस लेवल की पजल है, ठीक है। 5 नंबर आराम से देके जाएगी अगर पेशेंस से बनाओगे तो, ठीक है। अब आर के फोर्थ राइट में 48 है, तो 1 2 3, तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 48, क्योंकि एस ही हमारा फोर्थ राइट है, क्योंकि 1 2 3 और 4, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा और इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और हमारा फोर्थ राइट भी आ गया, तो हमारी ये कंडीशन भी क्या होगी, फुलफिल हो गई। इसे भी हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब लगभग हमारी सारी एक ये थी हमारे पास कि एम 2 गुना है एज के किसके, एस की हमारी 48 आई, तो एम क्या होगा 96, ठीक है। तो हमारी ये भी हो गई कंडीशन, और ये भी हो गई, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, लगभग सब कुछ सेट हो गया। अब हमारे पास ये कंडीशन बची कि एम के लेफ्ट से ओ में जितने पर्सन हैं उतने ओ और 20 में है। एम के लेफ्ट से ओ में कितने हैं, एम ये है, इसके लेफ्ट में एक ये है एच, एक ये है एच पे पर्सन बैठा, और ये 3, मतलब 3 हैं एम से लेफ्ट में, 1 2 एंड 3। तो अब और 20 में भी 3 आएंगे, ठीक है। तो ओ ये रहा, अगर हम इस साइड लेके चले 1 2 3, तो 20, एम तो 16 है ही पहले, 20 यहाँ तो आ नहीं सकता, तो 20 कहाँ जाएगा, तो 1 2 और 3, तो 20 कहाँ आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। और ये आपकी पजल सॉल्व हो चुकी है। बस मेंस लेवल में आपको ये ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। पजल बनाते हुए जितना पेशेंस रखोगे, और जैसे मैंने यहाँ पे गलती की थी, फटाफट में मैंने भी गलती की थी, वो इमीडिएट लेफ्ट दिया हुआ था, मैं सेकंड टू द लेफ्ट पढ़ रहा था। ये बहुत बार गलती होती है पेपर में, और हम क्या करते हैं कि लिखते चले जाते हैं और उसके हिसाब से बनाते चले जाते हैं, जिससे हमारी लास्ट में पता चलता है कि पजल ख़राब हो गई। और इसमें क्या रहता है मेंस में, तो अगर एक पजल ख़राब हो गई तो लगा के चलो आपके 7 से 8 मिनट ख़राब हो गए, और 7 से 8 मिनट में तो कंपटीशन बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपकी पजल सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह की पजल आपको आगे की वीडियो में मिलती रहेंगी, ठीक है। और एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इनपुट आउटपुट का, ठीक है, उसका ये सोल्यूशन है। आई होप आप सबने उसका सोल्यूशन खुद से बनाया होगा, नहीं बनाया तो जाके बनाइए। इनपुट आउटपुट का हमने मेंस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस किया था, पीओ मेंस लेवल का, ठीक है। आरआरबी पीओ मेंस लेवल में आया था वो, ठीक है। लगभग उसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, और ये मैंने बनाने के लिए दिया था होमवर्क में, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया तो वीडियो देखिए जाके, और बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ये सोल्यूशन आके मैच कर लेना, ओके। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ऐसे बने रहिए, एंड आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।